तो कैसे हो आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ इस पावर बैंक के लॉन्ग टर्म रिव्यू के बारे में। लॉन्ग टर्म रिव्यू ये होता है कि आपको ये आगे चल के कैसी लगेगी और क्या क्या आपको ये नुकसान देगी और क्या इसके फ़ायदे होंगे। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो मैं इस वीडियो में कवर करूँगा और आगे चल के इसके रेट भी बताऊँगा और ये भी बताऊँगा मेरे ओपिनियन से कि क्या आपको ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी वीडियो जो है वो तुम्हें इस चैनल पर और भी देखने को मिलती रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ब्रांड के बारे में। ब्रांड जो है मार्केट में आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन सारे के सारे जो वो चाइना में बनते हो और चाइना में ही सारी चीज़ें बनती है, तो समझ लो कि सेम ही चीज़ होती है। इसके प्राइस में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, वो भी ब्रांड के हिसाब से। मतलब अगर मैंने जो है वो चीज़ बनाई है, मैं चीज़ जो बेच रहा हूँ तो मैं अपने नाम से बेचूंगा, कोई और बेच रहा है तो वो अपने नाम से बेचेगा, बस यही फ़र्क होता है। बाकी चीज़ जो है वो बिल्कुल सेम होती है सारी की सारी। अब इसमें जो है मैं आपको एक चीज़ बता दूँ तो ये 66 वोल्ट पीडी चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अब 66 वोल्ट का मतलब ये है कि ये जो है वो 66 वोल्ट के जो मोबाइल जो होते हैं वो अगर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं 66 वोल्ट तक, तो ये उनको 66 वोल्ट की चार्जिंग देता है। लेकिन ये खुद अगर इसको चार्ज करना हो आपको तो ये 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ फास्ट चार्जिंग के साथ ये चार्ज होता है और 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ आप इसको चार्ज कर सकते हैं, और जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब कि अगर आप इसको 0 से लेकर 100 तक चार्ज करना चाहते हैं तो 1 आवर 30 मिनट्स में जो है वो ये चार्ज हो जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है इसकी। बाकी यहाँ पे जो है वो आपको देखने को मिल जाती है 20,000 mAh। अब 20,000 mAh की मैं आपको कहानी बता दूँ तो जो बैटरीज में या किसी भी पावर बैंक में आप देखेंगे 20,000 mAh, 30,000 mAh, 10,000 mAh, 5,000 mAh लिखा हुआ होता है। तो वो जो है चीज़ आपको 20,000 mAh या 5,000 mAh या 10,000 mAh पूरी की पूरी नहीं मिलती, बल्कि उससे जो है वो आपको कम ही मिलती है, जैसा कि इसके केस में भी हुआ है। अब इसके केस में आपको बता दूंगा यार, ये जो है वो 17,000 या 17,300-400 mAh की इसकी बैटरी होगी। अब वो कैसे होगी मैं आपको ये भी बता दूं तो मेरे पास जो है वो मोबाइल है जिसकी बैटरी जो है वो 5,000 mAh की है। मैं 5,000 में ऐसे बता रहा हूँ कम करके, क्योंकि उसकी बैटरी जो है वो 5,500 mAh की है, तो मैं 500 mAh जो है वो कम करके बता रहा हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि यार तुझे उसकी बैटरी का कैसे पता चलेगा कि ये 5,000 mAh की है। तो वो कम करके बता रहा हूँ, तो 5,000 mAh उसको लगा लें। अब उस मोबाइल को जो है ये पावर बैंक जो है वो 3 बार जो है वो फुल चार्ज कर लेता है। मतलब समझ लें कि 15,000 mAh तो इसके पक्के हैं। उसके बाद जो है एक बार जो वो 30% या 40 या 35% तक चार्ज करता है, जिसके बाद जो है आप कह सकते हैं कि इसमें 5,000 mAh और ऐड कर दें तो यार 500 mAh और ऐड कर दें तो ये 7,500 या 7,300-400 mAh की इसकी बैटरी है। मतलब लेकिन 20,000 mAh की बैटरी इसकी अब भी नहीं है। अब इसकी बात करते हैं हम इसको खोल के हम इसकी बात करते हैं कि यार इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो भाई बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये जो है वो इसका प्लास्टिक जो है वो काफ़ी अच्छा प्लास्टिक है। 1 महीने तक मैंने यूज़ किया हुआ, 1 महीने में भी इसको प्लास्टिक में कुछ ज़्यादा खास स्क्रैचेस वगैरह नहीं आए। यहाँ से जो है मैंने इसकी पन्नी जो है वो हटाई नहीं है, क्योंकि मैं इसको इसकी रैपर के साथ ही यूज़ कर रहा था, तो मुझे इसकी हटाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। शायद इसकी वजह से जो है वो इसके स्क्रैचेस भी जो है वो इतने इसमें नहीं लगे हैं। बाय द वे यहाँ पे जो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ तो इसकी जो है वो यहाँ से आप पन्नी हटा लेते हैं तो आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता या 10 दिन या 15 दिन तक जो है वो आपको न्यू लग सकती है। उसके बाद जो ये आपको न्यू नहीं लगेगी, ये आपको ओल्ड ही लगेगी, और लगेगा कि आप इसको पता नहीं कहाँ से उठा के लेके आए। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपको वापस ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मैं अपनी चीज़ बेच रहा हूँ तो मैं अपने नाम से बेचूंगा, कोई और बेचेगा तो वो अपने नाम से बेचेगा। तो ये चीज़ जो है वो आपको देखनी पड़ती है। चीज़ सबकी सेम ही होती है, प्राइसिंग का डिफरेंट होता है। अगर मेरा नाम अच्छा है तो मेरी जो चीज़ है वो अच्छी बिकेगी, अगर दूसरे का नाम जो है वो गंदा है तो उसकी चीज़ जो है वो कम रेट में बिकेगी, या शायद वो कम रेट में बेचना चाहता हो ज़्यादा चीज़ें बेचने में, मतलब ज़्यादा यूनिट बेचने के लिए। और यहाँ पे जो है वो आपको एक रबर स्ट्रिप देखने को मिल जाती है, जिसकी ग्रिप जो है वो काफ़ी अच्छी है, आप इसको कैरी कर सकते हैं आराम से। पर मैं इसके कैरी के बारे में आगे बताऊँगा कि इसमें क्या एक मसला है कैरी करने में। उसके बाद जो यहाँ पे आपको 3 पोर्ट मिल जाते हैं, जिसमें से 2 जो है वो टाइप ए के पोर्ट हैं और एक जो है वो टाइप सी का पोर्ट है। टाइप ए के पोर्ट और टाइप सी का पोर्ट तीनों के तीनों जो है वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। अगर आप इसमें 3 मोबाइल लगा लेते हैं और तीनों के तीनों मोबाइल को ये जो है वो फास्ट चार्जिंग की देगा, क्योंकि इसमें जो है वो फास्ट चार्जिंग तीनों पोर्ट्स में है। और यहाँ पे जो है वो 25 वोल्ट की जो है वो इनपुट चार्जिंग की भी जो है सपोर्ट है, क्योंकि टाइप सी है तो टाइप सी में जो है आप मल्टी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से जो है वो आप उसको चार्जिंग दे भी सकते हो और इसके अंदर चार्जिंग डाल भी सकते हैं। तो ये टाइप सी की जो है वो ये खास बात होती है, जिसकी वजह से आजकल हर मोबाइल में जो है वो टाइप सी आ रहा है और जैक के जो फंक्शन है वो सारे ख़त्म हो रहे हैं।
तो ये जो है वो इसमें एक खास बात है। यहाँ पे जो है वो आपको एक बटन देखने को मिल जाता है, जिस बटन से जो है वो आप इसकी लाइट्स को जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप इसको एक बार दबाएंगे तो इसकी लाइट जो है वो कम जो होती है ना, मतलब कम डेंसिटी में चलेगी। इसके बाद दूसरी बार दबाएंगे तो थोड़ी तेज़ हो जाएगी, उसके बाद दबाएंगे तो और तेज़ हो जाएगी, उसके बाद दबाएंगे तो ये SOS मोड में चला जाएगा। मतलब SOS मोड कहाँ गया इसका, 1 2 ये 3 और ये 4, ये SOS मोड में चला जाएगा। बाय द वे मैं देखना चाह रहा था कि SOS मोड गया कहाँ। यहाँ पे जो है वो आपको एक और चीज़ देखने को मिल जाती है, इसको बंद करते हैं पहले। यहाँ पे जो है वो आपको एक और चीज़ देखने को मिल जाती है कि यहाँ पे आपको ये भी पता चलता है कि आपके जो बैटरी है, पावर बैंक, उसमें कितनी चार्जिंग मौजूद है, कितने एम्पेयर से ये चार्ज दे रहा है, कितने वोल्ट से ये चार्ज दे रहा है। ये सारी चीज़ें जो आपको इसको देखने में मिल जाती हैं। और ये जो चीज़ है वो एक्यूरेट ही बताती है, क्योंकि मैंने जो है इसको बाकी और एप्लीकेशन के साथ भी कनेक्ट करके देखा था तो सेम यही चीज़ आ रही थी। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्यूरेट ही चीज़ बताती है। इसके बाद जो है यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, तो इसके अंदर जो PCB लगा हुआ है वो PCB ब्लैक कलर का, और आपको शायद पता ना हो, ग्रीन के मुकाबले में ब्लैक कलर का जो PCB बोर्ड होता है वो ज़्यादा महंगा होता है। तो उस हिसाब से इसमें ये चीज़ जो है वो अच्छी लगी हुई है, और साथ में इसके सेंसर भी है। अब सेंसर की खास बात यह है कि अगर आपका मोबाइल जो है वो कितने वोल्ट को चार्ज करता है, कितने वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को करता है, कब कर रहा है कब नहीं कर रहा है, ये सारी की सारी जो है वो इसमें सेंसर में आती है, और वो उस हिसाब से उस मोबाइल को चार्ज करता है, और उस हिसाब से उस मोबाइल की चार्जिंग को जो है वो देता है, जिसकी वजह से आपकी जो बैटरी है वो ख़राब नहीं होती। उसके बाद जो मैं आपको इसमें बता दूं तो इसकी बुरी चीज़ क्या लगी मुझे, वो ये लगी कि यार ये जो है वो थोड़ी ज़्यादा ही भारी है। अब इसको हम लोग जो होते हैं वो हम लोग चाहते हैं कि यार हमारे पास जो कोई भी चीज़ हो फ्रेंडली हो, पॉकेट फ्रेंडली हो, जिसको हम पॉकेट में आराम से रख सके। पर ये इतनी भारी होती है कि आप इसको जो है वो पॉकेट में अगर रखते हैं तो आपके पैंट जो है वो नीचे लटक जाती है, इतनी भारी होती है। तो ये मुझे एक चीज़ में जो है वो बहुत ही ख़राब लगी। बाकी अगर आप अपने हिसाब से लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर लड़कियां हैं तो वो अपने पर्स में भी रख सकती हैं, अगर आप बैग कैरी करते हैं, लड़के हैं तो आप उसको बैग में भी रख सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है। बाकी इसके बाद जो है आपकी खुद की चॉइस, अगर आप इसको लेना चाहें तो लें, ना लेना चाहें तो ना लें। उसके बाद एक और चीज़ बता दूँ इसकी प्राइस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि यार मैं अगर बेच रहा हूँ तो मैं अपने प्राइस से बेचूंगा, कोई और बेच रहा है तो वो अपने प्राइस के हिसाब से बेचेगा। तो यार यहाँ पे प्राइस के मामले में ये है कि भाई ये मुझे पड़ी थी जो, वो पड़ी थी 1950 रुपये में। अब ये जो 20,000 mAh की है वो 1950 रुपये में मुझे ऐसे पड़ी क्योंकि मैंने जो है पहले ऑनलाइन मार्केट से इसको सर्च किया था, उसके बाद जो है मैं ऑफलाइन मार्केट में गया और ऑफलाइन मार्केट से मैंने इसको लिया, जिसकी वजह से जो है मुझे ये कम रेट में पड़ी। मैंने बार्गेनिंग भी कर ली, लेकिन ऑनलाइन मार्केट में ये होता है कि जिन्होंने रेट लगा दिया वो लगा दिया, अब उसमें बिकना है तो बिके, ना बिकना है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ऑफलाइन मार्केट में वो चीज़ बेच सकते हैं बार्गेनिंग करके। तो ये चीज़ जो थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। अब अगर वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी वीडियो जो मैं और भी बनाता रहूँ और आपके काम आती रहे, और आप जो कोई चीज़ लेना चाहो तो वो आपको लेने से पहले आपको एक आइडिया हो कि यार ये चीज़ क्या मेरे लिए सही है या नहीं है। तो ये आपको कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ, आप लेंगे या नहीं लेंगे, या आपके पास है तो आपके पास कैसी चल रही है, कौन से ब्रांड की है, वो सारी आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी जो है मैं एक और वीडियो के साथ फिर जल्दी आऊँगा। तो मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफ़िज़।